कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के अंतर्गत श्री आचार्य धरसेन दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय एवं आचार्य समंत भद्र विद्यानिकेतन के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक आयोजन किया जाता है, जिसे आनंद महोत्सव के नाम से सुशोभित किया जाता है। आनंद महोत्सव अपने आप में ही कई पहलुओं को समाये हुए हैं। जैसे एक ओर मोक्ष मार्ग के अंदर आरूढ़ करता है, हमारे तत्व ज्ञान को निर्मल करता है, वहीं दूसरी ओर हमारी कला को निखारने में अभिन्न अंग के रूप में आनंद महोत्सव अपनी भूमिका निभाता है। जहां एक ओर सर्दी अपना प्रकोप दिखाती है, वहीं दूसरी ओर अपने विद्यार्थी मुमुक्षु आश्रम के विद्यार्थी मंच पर आकर अपना प्रकोप दिखाते हैं। यह आनंद महोत्सव की एक विशेषता है। आनंद महोत्सव में सर्वप्रथम आज से करीब 14 दिन पूर्व आदरणीय राकेश जी भाई साहब एवं चैतन्य जी भाई साहब के द्वारा ध्वजारोहण पूर्वक आनंद महोत्सव का उद्घाटन किया गया एवं प्रतियोगिताओं में सबसे बड़ी प्रतियोगिता तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता 21 तारीख को आयोजित की गई, जिसमें स्वयं आदरणीय राकेश जी भाई साहब जी की अध्यक्षता एवं स्वर्णलता जी की अध्यक्षता में वह प्रतियोगिता समापन हुई। मैं आपके सामने 11 इन आनंद महोत्सव में 11 सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई, मैं उनके क्रम आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तात्कालिक भाषण 3 सत्रों में समाप्त हुई, जिसके अंदर 37 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा को निखारा, अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया एवं यह तात्कालिक भाषण 6.5 घंटे 3 सत्रों में समाप्त हुआ। फिर उसके बाद कहानी पाठ प्रतियोगिता, जो कि स्वयं अपने आप में ही पूर्व में ऐसा होता था कि 20 से 22 वक्ता ही आ पाते थे, परंतु इस बार ऐसा हुआ कि कहानी पाठ जैसी प्रतियोगिताओं में 50 वक्ताओं ने अपना नाम लिखवाया एवं उन वक्ताओं का चयन करने के लिए स्वयं अध्यापकगण ने अलग से सिलेक्शन राउंड रखा। फिर उसके अंदर से 23 विद्यार्थियों को रखा और वह कहानी पाठ प्रतियोगिता भी 1.5 घंटे के अंदर चली थी। फिर उसके बाद श्लोक पाठ प्रतियोगिता, जो कि स्वयं संस्कृत के श्लोकों की एक अभिन्न अभिनेत्री के रूप में आती है। इस प्रतियोगिता में पूर्व 8 से 9-10 वक्ता ही हो पाते थे, परंतु आनंद महोत्सव का बच्चों का इतना उत्साह कि इस प्रतियोगिता में भी 25 वक्ताओं ने नाम लिखाया और 25 वक्ताओं ने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया, जिसके अंदर विद्यानिकेतन के छात्र भी सम्मिलित थे और यह प्रतियोगिता 3 घंटे में पूरी हुई। फिर उसके बाद अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। अंत्याक्षरी प्रतियोगिता के लिए क्या ही कहना, अंत्याक्षरी के अंदर 37 टीम प्राप्त हुई थी। एक टीम के अंदर 2 विद्यार्थी थे। 37 विद्यार्थी में से 7 टीमें निकाली गई एवं 7 टीमों में से भी 2 टीम सर्वोत्कृष्ट निकाले गए। यह प्रतियोगिता भी 2.5 घंटे में समाप्त हुई थी। फिर उसके बाद भजन प्रतियोगिता, स्वयं यह भी 2 सत्रों में पूर्ण हुई थी और इसमें 47 विद्यार्थियों ने नाम लिखवाए थे एवं उनका भी सिलेक्शन राउंड करना पड़ा। फिर 21 विद्यार्थियों को चयन करके प्रस्तुत करने का मौका दिया गया एवं आनंद महोत्सव के इस सुंदरतम क्रम में एक नई प्रस्तुति अध्यापक द्वारा दी गई। वह सीधा प्रतिभागी से क्वेश्चन करते थे कि आपने यह कहा तो कैसे कहा। एक प्रश्नोत्तर टाइप का सीन क्रिएट होता था, जिससे प्रतिभागी कितनी तैयारी कर आया है इससे पता चलता था कि प्रतियोगी कितना तैयार होकर आया है। एवं उसके बाद काव्य पाठ प्रतियोगिता। काव्य पाठ प्रतियोगिता में भी दोनों विद्यालय के मिला के 26 वक्ताओं ने नाम लिखवाया था एवं यह भी 2.25 घंटे में समाप्त हुई थी। एवं संस्कृत भाषण का भी श्लोक पाठ जैसा ही विद्यानिकेतन एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी मिलाकर 27 विद्यार्थियों ने संस्कृत संभाषण में भाग लिया एवं यह भी 3 घंटों में पूरी उसका संचालन भी संस्कृत भाषण में हुआ एवं उसका कार्यभार जिन्होंने संभाला वो भी संस्कृत संभाषण के अभिनेता थे। फिर उसके बाद
वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसने इस प्रतियोगिताओं के क्रम में चांद लगा दिए। एक तरफ विद्या निकेतन के विद्यार्थी, एक तरफ महाविद्यालय के विद्यार्थी। इस प्रकार इसके भी 2 सत्र हुए, जिसके अंदर 70 विद्यार्थियों ने नाम लिखवाया एवं 70 के 70 विद्यार्थी यहाँ आकर पक्ष विपक्ष के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया एवं यह भी 3 घंटे के अंदर समाप्त हुई थी। फिर उसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता, जिसके अंदर 47 विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं यह भी 1.5 घंटे में पूर्ण हुई थी। फिर उसके बाद निबंध प्रतियोगिता, जिसके अंदर हम सभी विद्यार्थी 105 विद्यार्थियों ने उसके अंदर लाभ लिया, जिसकी समय सीमा थी 105, 1 घंटा। फिर उसके बाद नाटक प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर भी 2 नाटक प्रस्तुत हुए, जो कि 1 घंटे में पूर्ण हुए एवं इन कुल किया जाए तो सभी विद्यार्थियों का टोटल निकाला जाए तो 507 विद्यार्थी ने 27 घंटे में 17 सत्रों में अपने आप को प्रस्तुत किया एवं कितने ही अध्यापकों ने उनको अंक देके कितने ही विद्यार्थियों ने अव्वल दर्जा प्राप्त किया। पूर्वोक्त प्रतियोगिताओं के क्रम में एक नया अवसर प्रदान किया। आराधक वंदना बाबूजी की एक अनुपम कृति है, उसके द्वारा ही मंगल प्रतियोगिताओं का प्रारंभ किया जाता था। एवं वॉलीबॉल मैच के अनुभव यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, यदि मैं उस अनुभव को व्यक्त कर दूंगा तो उस अनुभव के लिए अपमान की बात है कि वह मात्र एक वॉलीबॉल का ऐसा मैच था जो 7 साल में कभी भी ऐसा हो पाया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी थे 2 घंटे पहले 25 तारीख की वह 4:30 बजे का समय था, सबके सामने निर्णय स्पष्ट था कि कौन जीतने वाला है, परंतु 2 सेट वो जीते, फिर 3 सेट लगातार जीतने का क्रम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने दिया। एक बहुत अपूर्व खेल वॉलीबॉल का हो पाया एवं उसके बाद बैडमिंटन और स्वयं और वो वॉलीबॉल के फाइनल मैच में सभी कोटा के विद्वानों का आगमन भी हुआ, जिसमें आकाश जी, इंद्र विहार, लवलेश जी भाई साहब, निकलंद जी भाई साहब, नवीन जी भाई साहब, आशीष जी भाई साहब, अमित जी भाई साहब इत्यादि कोटा के अनेक विद्वद्गण भी हमें प्राप्त हुए। एवं बैडमिंटन का फाइनल भी बहुत ही दिलचस्प रूप से कल पूर्ण हुआ। एवं क्रिकेट, जो कि अपने आप में ही सार्वभौमिक भूमिका निभाता है, इस बार क्रिकेट में ऐसा हुआ कि यह ऐसा ही हुआ होगा कि यह क्रिकेट निर्विघ्नता रूप से पूर्ण हुआ। कई बार ऐसा देखा गया था कि कभी किसी की लड़ाई हो जाती थी, किसी से वाद विवाद हो जाता था, परंतु इस बार क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ। यह एक लब्धि है हमें। एवं इस बार भूतपूर्व की टीम भी बनाई गई थी और इस बार स्वयं तोडरमल स्मारक के उप प्राचार्य आदरणीय पंडित जिन कुमार जी शास्त्री जी का भी हमें समागम क्रिकेट के अंदर प्राप्त हुआ। एवं एक विद्यार्थी शास्त्री फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं आगम जी, उन्होंने इस क्रिकेट के अंदर 21 छक्के और 31 चौके के माध्यम से 257 रन बनाए एवं इससे कई ज्यादा गुना उन्होंने अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया एवं अव्वल दर्जा प्राप्त किया। 257 टोटल। एवं उनकी टीम फर्स्ट आई। फिर उसके बाद आनंद महोत्सव लाइव यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में प्रसारण किया गया। एवं एक समय आया था कि जब लाइट का अभाव हो गया था, उस लाइट के अभाव में भी हमने जिन मंदिर में आकर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया। फिर उसके बाद एक नवीन क्रीड़ा की अगवानी हुई, जैसे खो खो, बॉक्स क्रिकेट। खो खो की टीम अलग से बनाई गई अंतिम दिनों में एवं बॉक्स क्रिकेट भी खेला गया। एवं
एवं हम आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय मंथन जी भाई साहब ने हमें कितना योगदान दिया। कितनी भी प्रतियोगिता होती थी, जैसे चेस हो गया, चेस में भी एक अपना माइंड में वो हमें देते थे। खो खो हो गया, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि अनेक प्रतियोगिताओं में मंथन जी ने हमें उनका माइंड में दिया। एवं नितेश जी भाई साहब एवं सभी अध्यापक गणों ने हमें वह योजना का एक माइंड में दिया, जिसके माध्यम से यह 14 दिन की प्रतियोगिता पूर्ण हुई। एवं एक सबसे बड़ी बात है कि आनंद महोत्सव रूपी अधिकार में ग्रामीण लिपि रूपी अंतर अधिकार का प्रवेश हुआ एवं उस अंतर अधिकार में पढ़ने का हमें बहुत ही लाभ हुआ। बहुत अच्छी बनाई थी, किसकी सेवा लेके आ जा बेटा, लेके। एवं इस बार एक नया प्रयोग किया गया था कि कमेंटेटर भी हमारे पास उपस्थित थे। क्रिकेट में भी कमेंट्री की गई, यहाँ पर भी कमेंट्री की गई, संस्कृत में की गई, इंग्लिश में की गई, मराठी में की गई, गुजराती में की गई, मारवाड़ी में की गई, अनेक भाषाओं से यहाँ पर कमेंट्री भी हमें प्राप्त हुई मंथन जी द्वारा। एवं भजन प्रतियोगिता में एवं अंत्याक्षरी प्रतियोगिता में आदरणीय आदित्य जी भाई साहब जी का जो उत्साह हमें प्राप्त हुआ वह एक हमारे लिए अविस्मरणीय पल है। एवं एक सबसे बड़ी बात है, जो हमारे 11वें प्राण हैं ऐसे फोन, उनका नियम कायम रहा। जैसा हर आनंद महोत्सव में होता है कि हमें फोन मिल जाते थे, परंतु इस प्रतियोगिता में एक लब्धि यह हुई कि किसी को भी, जैसा पूर्व में फोन का नियम चलता आ रहा था वैसा नियम चलता आ रहा था, वैसा नियम चलता रहा। एवं इस प्रकार बहुत सारी लब्धियां थी। इस प्रकार आप भी अगले आनंद महोत्सव के लिए और उत्साहित रहें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को बहुत सुंदर तन्मय में आपने देखा। मैंने तन्मय को इसलिए बुलाया क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो इतनी अच्छी रिपोर्ट तैयार करता है, और आपने देखा, एक बार जोरदार तालियां होंगी तन्मय के लिए। और हेलो, मैं तो ये कहूँगा रिपोर्ट ही नहीं, रिसर्च करके तैयार किया। एक कविता हमारे आर्जव ने लिखी है इस आनंद महोत्सव के ऊपर, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है और हमें राकेश जी भाई सबका सम्मान भी करना है, तो मैं आवाज देता हूँ आर्जव को और तन्मय को ही वो आए और वो एक कविता हम सब लोगों को यहाँ पर सुनाए। ये वह कविता है जो कि एक शास्त्रीय वर्ग के लिए जो काव्य पाठ प्रतियोगिता में बाल विद्यार्थियों के लिए बोलने के लिए दी थी, उस लय के ऊपर है। बोलिए जैन शासन की। और इस तरह आनंद महोत्सव हमारे समाप्ति की ओर ही है, और कल ही रात को तन्मय ने और मैंने ये कविता बनाई है, तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी को बीट के साथ चलना है। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। देखो देखो आनंद महोत्सव, देखो देखो आनंद महोत्सव, साहित्यिक सप्ताह और खेल महोत्सव, साहित्यिक सप्ताह और खेल महोत्सव। बड़ा मजा आया। बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो।
तरह से एक बहुत ही छोटी सी कविता तैयार की थी। बहुत बहुत धन्यवाद आर्जव जी का और तन्मय जी का। और इस तरह से हमारा ये आनंद महोत्सव हुआ और मैं सच में इस आनंद महोत्सव में आप सब लोगों को तो धन्यवाद देता ही देता हूँ कि आप सब लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दिखाई, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप सब लोगों के साथ में खड़े रहे। ऐसे हमारे सभी अध्यापक हैं, हमने देखा इस आनंद महोत्सव में, चाहे वो क्योंकि हम किस किस का नाम लें, क्योंकि सभी अध्यापकों की बहुत बड़ी भूमिका इस आनंद महोत्सव में रही। आपने देखा होगा कि मंथन जी चाहे वॉलीबॉल का मैच हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो बॉक्स क्रिकेट हो, दिन भर ग्राउंड पे लगे रहते थे। मतलब उन्होंने इतनी, और कभी तो ऐसा होता था कि भोजन के समय भी कब निकल जाता था उनको पता ही नहीं चलता। आपने आदित्य जी को देखा होगा, शिविर भी पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन शिविर से आए नहीं, सिर्फ कुर्ते पजामे बदले और ग्राउंड पे पहुंच जाते थे। और किस जगह कहाँ पे अनुशासन के लिए हमेशा वो तत्पर हम सब लोगों के सामने रहते थे। आपने मुदित जी को देखा होगा कि किस तरह कहाँ पे किस जगह क्या अनुशासन के लिए कहाँ क्या रहना, वो सारे काम चाहे रेफरी के रूप में हो, एम्पायर के रूप में हो। प्रणत जी, आपने देखा होगा कि कोई भी कंप्यूटर का काम हो, क्योंकि आनंद महोत्सव में बहुत बड़ा काम कंप्यूटर का भी था, तो जो भी विद्यार्थी उनके पास गए उन्होंने बड़े प्रसन्नता से, प्रदीप जी बिजी थे तब भी प्रणत जी ने वो काम हम सब लोगों के लिए किया। चेतन जी, क्योंकि मैनेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है। खेलकूद ये साहित्यिक सप्ताह में यदि वो ना हो, और चाहे संस्कृत भाषण हो, संस्कृत श्लोक पाठ हो, उसमें सबसे ज्यादा मदद यदि किसी विद्वान ने हमारे बीच की तो हमारे अंकित जी। एक बार इन सभी अध्यापकों के लिए भी जोरदार तालियां हम सब लोग बजा सकते हैं। हमारे भी विशेष जी नहीं है, लेकिन विशेष जी ने भी इतना सहयोग हम सब लोग विद्यार्थियों का किया। जहाँ जहाँ विद्यार्थियों को पहुँचाना हो, कौन से विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ये जानकारी उनके पास हमेशा रहती थी। तो पुनः एक बार जोरदार तालियां इन सभी अध्यापकों के लिए। और इस आनंद महोत्सव के समापन को हम सब लोग यहीं पे रखते हैं। जो प्रतियोगिता रह गई वो आगे आने वाले रविवार को, जैसे अभी इंग्लिश स्पीच बाकी है, एक नाटक और एकांकी बाकी है, ये आगे आने वाले रविवार छुट्टी वाले दिन हम सब लोग करेंगे। मैं अब आगे इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। विगत 1 महीने से ज्यादा हो चुका है आदरणीय राकेश जी भाई साहब का लाभ हम सब लोगों को मिल रहा है। सच में समय सार जैसे विषय को पढ़ाने के लिए जिन विद्वानों की आवश्यकता होनी चाहिए, ऐसे 2 वरिष्ठ विद्वानों का समागम इस वर्ष हम सब लोगों को मिला। सर्वप्रथम आदरणीय अभय जी भाई साहब, उन्होंने इस समय सार ग्रंथ के मंगल में प्रारंभ किया, तो इसको समापन तक लेके जाने वाला काम आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने वो हमारे बीच किया। और भाई साहब ने केवल पढ़ाया ही नहीं, कल भाई साहब उसका पेपर भी लेंगे, क्योंकि हम पढ़ाने के बाद एक काम हमारा और होता है कि उसका एग्जाम लेना, और वो काम भी भाई साहब नहीं करते। तो भाई साहब ने जिस तरह से पढ़ाया, क्योंकि पूरी कक्षा में तो मैं नहीं रहा, लेकिन ऑनलाइन बाद में वो कक्षाएं मैंने पूरी सुन रहा हूँ करके। और आप देखो, देश भर से अनेक विद्वानों ने हम सब लोगों से संपर्क करके कहा कि जिस गंभीरता से और जिस तरह समय सार ग्रंथ के साथ न्याय होना चाहिए था, इस बार कोटा महाविद्यालय में वो कार्य हुआ। चाहे वीर सागर जी भाई साहब हो, विवेक जी सागर हो, खुद शांति जी भाई साहब ने मुझे बोला कि सच में इस बार कोटा महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने समय सार यदि आदरणीय राकेश जी भाई साहब, अभय जी भाई साहब से पढ़ा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मतलब एक बार हम जोरदार तालियां आदरणीय राकेश जी भाई साहब के लिए बजाना चाहेंगे। और मुझे कई विद्यार्थियों ने बोला, हमारा संकेत जो है ना, ये तो मुझे बोलता है कि भाई साहब राकेश जी भाई साहब रहते कहाँ हैं, तो मैंने कहा उनके 2 ही स्थान हैं,
एक स्थान सोनगढ़ और दूसरा स्थान नागपुर। तो हमारे विद्यार्थियों ने कहा कि भाई साहब 2 स्थान तो है ही, बोले हमारा मुमुक्षु आश्रम भी सोनगढ़ समझ के आप यहीं पे थोड़ा समय दें। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, मैंने जब भाई साहब बाबू युगल जी के प्रोग्राम में आए थे तो मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब आप हमारे बच्चों को भी थोड़ा समय दें। भाई साहब ने उस समय कहा बिल्कुल आप बुलाओगे। बीच में मैंने हमारे सचिन जी सागर सोनगढ़ में उनसे संपर्क किया, भाई साहब से बात करने की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं कैसे बोलूँ भाई साहब इस बार समय सर आपको ही पढ़ाना है। लेकिन मैंने फोन पे बात की, भाई साहब ने सहज बोला आप चिंता मत करो मैं आ जाऊंगा। बीच में मुझे ऐसी व्यवस्था मतलब इस तरह का शेड्यूल भाई साहब का भी रहा, कहीं संगोष्ठियों में भी जाना था, बीच में हमारे यहाँ भी कुछ न कुछ प्रोग्राम रहा, संपर्क करना बीच में थोड़ा सा रहा। लेकिन बाद में भाई साहब ने अभय जी भाई साहब का भी समागम हमें मिल गया। लेकिन भाई साहब ने एक बार मुझे कहा तुम चिंता मत करो मैं कोटा आ रहा हूँ। और भाई साहब ने कहा समय साथ नहीं करवाऊंगा, और आपने देखा जिस तरह से उन्होंने समय साथ हम सब लोगों को पढ़ाया, और कल उसका पेपर भी होने वाला है। तो आगे हम सब लोगों की भाई साहब यही भावना है। अभय जी भाई साहब तो हमारे बीच ही यहाँ अधिक समय रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन राकेश जी भाई साहब भी यदि हमारे बीच में रहे तो ये तो मानो सोने पे सुहागा जैसा काम हम सब लोगों के लिए होगा। तो निश्चित रूप से भाई साहब हमारी बात स्वीकार करेंगे, और पुनः मुमुक्षु आश्रम में हम जब भी आपको बुलाएंगे आप लंबे समय तक हमारे बीच यहाँ पर रहेंगे। सब कई विद्यार्थियों की बोलने की इच्छा थी, लेकिन मैं एक विद्यार्थी संकेत उसको आवाज़ देता हूँ शास्त्रीय अंतिम वर्ष से, वो आए और आदरणीय भाई साहब के बारे में अपने उद्गार यहाँ पर प्रस्तुत करें। संकेत। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितेश जी भाई साहब को जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 1 महीने से आदरणीय राकेश जी भाई साहब की क्लास चल रही है समय साथ। तो मैं आदरणीय डॉक्टर राकेश जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें यहाँ पर समय साथ का अध्ययन कराया। आप सभी को पता ही है कि आदरणीय भाई साहब 3 दिसंबर को यहाँ पर पधारे थे, और आज 4 दिसंबर और भाई साहब 4 जनवरी सर, और कल 5 जनवरी है, कल भाई साहब जा रहे हैं। तो 1 महीने 2 दिन आदरणीय हमें भाई साहब का लाभ मिला है। तो मैं भाई साहब का कुछ जो अनुभव मुझे मिला है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आदरणीय भाई साहब मतलब जो जब अभय जी भाई साहब आए थे, आदरणीय अभय जी भाई साहब जब उन्होंने समय साथ पढ़ाया तब तो हमें जोश था कि हाँ सिलेबस में भी है और हमें समय साथ पढ़ना भी है, तो तब तो हमने पढ़ लिया। पर बाद में पता चला कि आदरणीय राकेश जी भाई साहब भी पधार रहे हैं और वो भी समय साथ पढ़ाएंगे, तो हमें थोड़ा वो लगा कि अब फिर से समय साथ पढ़ना है, क्योंकि एक बार पढ़ लिया, ऊपर से ये दिसंबर का महीना क्योंकि ठंड ज़्यादा रहती है, उसके बाद आनंद महोत्सव रहता है। तो उसमें जब हमने आदरणीय भाई साहब की कक्षा पढ़ी तो उसमें बहुत आनंद आया, और मतलब कक्षा में भाई साहब जो पढ़ाते थे हंसी मजाक के साथ कॉमेडी करके, तो उससे 1 घंटा कम निकल जाता था, हमें पता ही नहीं लगता था। उसके बाद जो आदरणीय अभय जी भाई साहब थे उनकी तो अध्यात्म शैली थी, पर आदरणीय राकेश जी भाई साहब अध्यात्म शैली के साथ साथ आगम शैली से भी पढ़ाते थे। कैसे कि समय साथ पढ़ रहे हैं पर उसमें भी समय सार नियम सार में इस बात को कैसे समझाया है, प्रवचन सार में क्या कह रहे हैं आचार्य ने, ऐसे अनेक आदि ग्रंथों को साथ में लेते हुए समय सार का हमने अध्ययन किया है। और समय सार में आचार्य कुंद देव को तो पढ़ा, भाई साहब ने पढ़ाया, पर उसमें अमृतचंद्राचार्य देव की टीका, साथ में जयसेनाचार्य देव की टीका और प्रभचंद्राचार्य देव की टीका को लेते हुए
आदि समस्त आचार्यों के मत को लेते हुए सुंदर हमने अध्ययन किया है। इसके बाद एक प्रकार से देखें तो आदरणीय भाई साहब का हमें आनंद महोत्सव में बहुत लाभ मिला है। जैसा कि प्रेमचंद जी भाई साहब और राकेश जी भाई साहब के द्वारा ही उद्घाटन हुआ था आनंद महोत्सव का, और दोनों भाई साहब के समक्ष ही आज हमारा ये समापन हो रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भाई साहब आए तो साथ में ही भाभी का भी हमें समागम मिला। ताई जी नहीं बोल रहा हूँ, आपने बोला था भाभी बोलना। तो आदरणीय भाभी जी का भी दादी तो बोल सकते हो, दादी नहीं बोले। तो साथ ही साथ संयम भैया का भी समागम मिला और दीक्षा दीदी का भी समागम मिला। मतलब एक प्रकार से देखें तो पूरे परिवार का समागम हमें मिल गया है यहाँ पर। इस प्रकार मैं अपनी ओर से और मेरी कक्षा की ओर से और पूरे मुमुक्षु आश्रम परिवार की ओर से आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप मतलब हर साल ऐसे आते रहें। ये तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? नहीं, अगर आप आएंगे तो हम भी आ जाएंगे। और मैं तो बोल रहा हूँ आप एक महीना हमेशा नहीं रुके। धन्यवाद संकेत का। जिस तरह संकेत ने अपने भाव रखे, ऐसे सभी विद्यार्थियों के भाव हैं और सब ये चाहते हैं कि आदरणीय राकेश जी भाई साहब थोड़े दिन के लिए नहीं, एक लंबे समय के लिए आए और विद्यार्थियों को लाभ दें। और निश्चित रूप से भाई साहब को भी हम बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब स्वाध्याय में आत्म आराधना में निरंतर लगे ही रहते थे। हमने देखा, हमने कभी उनको फ्री देखा ही नहीं है। तो वो अध्ययन करते रहेंगे या ऑनलाइन उनकी जो परिचर्चा चलती है उसमें जुड़े रहेंगे या विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा ना इस आनंद महोत्सव में, क्योंकि इतने आनंद से व्यतीत होना, हार जीत खेल कूद में लगी रहती है। तो एक वरिष्ठ विद्वान का समागम रहे तो वो सारी चीजें कितने आनंद से चलती रहती है। वो इस आनंद महोत्सव में हम सब लोगों ने देखा। मैं ज्यादा विलंब नहीं करता हुआ सीधा अब आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि राकेश जी भाई साहब का तिलक लगाकर और अंगवस्त्र पहनाकर उनका यहाँ पर सम्मान करेंगे। और मैं इसी क्रम में आगे सभी अध्यापक गणों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी राकेश जी भाई साहब के सम्मान के लिए